बेटा, ये पैसे उठाओ और गिनो कि कितने हैं। माँ 1.5 लाख है। हाँ माँ, मेरे भी लगभग 1.5 लाख रुपए हैं। हाँ माँ, शायद 1.5 लाख ही है, पर ये आपने हमें दिए क्यों हैं? बताती हूँ बेटा, जिसने भी तुम्हें ये दुनिया दिखाई है ना, जाकर उसके पैर छू कर आओ। और मैंने जो ये पैसे तुम लोगों को दिए हैं, वो तुम चाहे जैसे भी तुम्हारी मर्जी हो खर्च करो, लेकिन मैंने जो कहा है वो पूरा जरूर करके आना। क्या? और हमें किसने दुनिया दिखा दी? हाँ माँ, ये तो बताओ किसके पैर छूने हैं? वो मुझे नहीं पता। देखो, मैंने तुम्हें ये पैसे दे दिए हैं, बाकी अपना दिमाग लगाओ, और जो भी सही दिमाग लगा कर आएगा ना, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी। पर तुम जिसके भी पैर छू कर आओ, उसकी फोटो जरूर खींच कर लाना। ऐसा लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। खैर छोड़िए, बुढ़ापे में सभी का हो जाता है, कोई नई बात थोड़ी ना है। हाँ माँ, शायद आपने गलती कर दी मैं पैसे देकर। माँ, आपने पैसे दे तो दिए हैं, पर अब ये समझ नहीं आ रहा है कि पैर किसके छूने हैं। बेटा, वो तो खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक है माँ, हम लोग जाते हैं फिर। ठीक। आगे बच्चों तुम लोग। अच्छा तो बताओ, किसके पैर छू कर आए? खैर क्या छूने थे माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया मैंने खुद ही देखी है। तो मेरी खुशी तो इसमें थी कि मैं एक नई बाइक लूँ, और देखो मैं एक नई बाइक ले भी आया। ये तो बड़ा अच्छा किया। हाँ माँ, ये सब तो बकवास बातें होती है ना, हमें कौन दुनिया दिखाता है, हम तो खुद एक्सप्लोर करते हैं ना। इसलिए अपने लिए मैं आईफोन लेकर के आई हूँ और सबको दिखाऊंगी। अरे वाह। अरे या तुम बेटा कुछ नहीं लाई अपने लिए? नहीं माँ, आपने मुझे किसी के पैर छूने के लिए भेजा था ना, और फिर वो पैसे मैं खुद पे कैसे खर्च कर सकती थी। पर मम्मी, मुझे रास्ते में एक गरीब इंसान मिला, और वो बहुत ज्यादा समझदार था। उसने मुझे एक ऐसी एडवाइस दी कि मैं वो सारे के सारे 1.5 लाख रुपए उसको देकर आ गई। पर मम्मी, उसने जो मुझे एडवाइस दी थी ना, वो 1.5 लाख रुपए से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन बेटा, आखिर उस आदमी ने तुम्हें ऐसी क्या एडवाइस दी कि तुमने अपने पूरे 1.5 लाख रुपए उसे दे दी? हाँ यार, मैंने मम्मी को बोल तो दिया है कि मैं पैर छू कर आऊंगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पैर किसके छूऊं, किसने मुझे दुनिया दिखाई है। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है भगवान ने, पर अब मैं भगवान के यहाँ पे पैर कैसे छू सकती हूँ? मेम साहब, जो आप सोच रहे हो उसका जवाब मैं दूं आपको? अच्छा 1 मिनट में कॉल करती हूँ। हाँ भैया बताओ ना। मेम साहब, जिसने हमें दुनिया दिखाई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप ही हो सकते हैं। वही तो हमें चलना सिखाते हैं, वही हमें लोगों से बोलना सिखाते हैं, और वही हमें जीवन का हर सुख दुख झेलना सिखाते हैं। मेरे हिसाब से तो माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। मेम साहब, क्या है ना, मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे माँ बाप की कीमत का पता है। आपको अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए। भैया, आपने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं मेम साहब। अच्छा सुनिए, ये आप रखिए। अरे नहीं मेम साहब, इतने पैसों का मैं क्या करूँगा भला? भैया, आपने जो मुझे इतनी वैल्यूएबल एडवाइस दी है ना, उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं है, ये आप रखिए। लेकिन लीजिए ना। माँ, हमें ये दुनिया दिखाने वाला कोई और नहीं, हमारे खुद के माँ बाप ही होते हैं। और मम्मी, आपने तो माँ का और पापा का दोनों के फर्ज निभाए हैं। आप एक इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, मैं बड़े होके बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ, आपके जैसा स्ट्रॉन्ग, टफ और हार्ड वर्किंग बनना चाहती हूँ। तो मैं आपके पैर छूंगी। शाबाश मेरा बच्चा। और हाँ माँ, मुझे पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये दोनों मेरे छोटे बहन भाई हैं, इनका भी उस प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना मेरा है, तो मुझे अकेली में कुछ नहीं चाहिए।
बेटा, मुझे पूरा भरोसा था तुझ पर और मैं जानती थी कि तू बहुत ईमानदार है और जो मैंने कहा है वो कर ही आएगी। शाबाश। और जैसे कि तूने कहा कि तुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तेरे भाई बहनों की भी है, तो बेटा प्रॉपर्टी तुम तीनों में बराबर ही बटेगी। पर मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को, इस परिवार को और इस इंडस्ट्री को संभाले, इसलिए मैं अपनी कंपनी में तुझे मैनेजर अपॉइंट करती बेटा। और चाहती हूँ कि अपने भाई बहनों को भी ना, जैसी तू समझदार है वैसे ही इनको भी बना। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, आज से इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। हाँ माँ, आई एम सॉरी, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाई थी, पर अब समझ गई हूँ। माँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बाइक की जल्दबाजी में मैं आपको भूल ही गया था। मैं यही भूल गया था कि हमारे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी माँ होती है। अरे आ जाओ, इधर आओ, पास आओ।